दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना था। तो सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला जो है इनमें से बना था एर्नाकुलम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एर्नाकुलम जो कि सबसे पहला पूर्णतः साक्षर जिला बना था। देखिए आपका अगला सवाल है, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था। तो मंगलयान मिशन को लॉन्च करने वाला इनमें से हो जाएगा इसरो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इसरो ने लॉन्च किया था। चलिए अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है। तो इनमें से पूर्वांचल का हिस्सा जो है हो जाएगा नंगा हिल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नंगा हिल्स जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है। तो नैनीताल झील जो है इनमें से हो जाएगा हिमानी झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हिमानी झील जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था कौन सी है। तो गुप्त लेखन से जुड़ी हुई संस्था जो है इनमें से हो जाएगा NTRO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NTRO जो कि गुप्त लेखन से जुड़ी हुई संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए धन्यवाद प्रस्ताव जो है संसद में प्रस्तुत करते हैं कोई सांसद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोई भी सांसद प्रस्तुत कर सकता है धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाई जाती है। तो बारहसिंघा जो है यह पाई जाती है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित होता है। तो गुजरात का रण उत्सव जो है यह मुख्य रूप से आयोजित की जाती है कच्छ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात के कच्छ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है। तो काली मिट्टी जो है इनमें से हो जाएगा कपास की खेती के लिए अनुकूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपास की खेती के लिए अनुकूल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में शुरुआत की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन की। देखिए आपका अगला सवाल, बोल बम यात्रा किस भगवान से जुड़ी हुई है। तो बोल बम यात्रा जो है इनमें से हो जाएगा भगवान शिव से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भगवान शिव से जुड़ी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त को इनमें से जानते हैं भारत का नेपोलियन के नाम से भी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। जो भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राजस्व सेवा किस मंत्रालय के अधीन है। तो भारतीय राजस्व सेवा जो है इनमें से अधीन हो जाएगा वित्त मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वित्त मंत्रालय के अधीन, सॉरी जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वित्त मंत्रालय के अधीन है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था। तो सबसे पहले आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति जो है इनमें से हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फखरुद्दीन अली अहमद ने सबसे पहले लगाया था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है इसका आयोजन जो है इनमें से होती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो लोकपाल की सिफारिश जो है इनमें से क्या था। ऑप्शन नंबर सी सनातनम आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी सॉरी शांतनम आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला हुआ है। तो बुंदेलखंड जो है इनमें से दो राज्यों तक फैली हुई है, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जहांगीर के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भूपेन हजारिका की बात करें तो इनमें से संबंधित है संगीत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संगीत से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था। तो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इनमें से हो जाएगा दुर्गा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दुर्गा जो कि सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हस्तशिल्प
दिवस कब मनाया जाता है? तो हस्तशिल्प दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 10 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1948 में पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो प्राकृतिक उपग्रहों का राजा जो है इनमें से कहलाती है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बृहस्पति ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस धातु को पारा कहते हैं? तो पारा जो है इनमें से कहलाती है मरकरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पारा जो है मरकरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भरत मुनि, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है इनमें से हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3:2। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं इंदिरा गांधी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा गांधी, जो कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाती है। देखिए अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंह चिन्ह का शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो सिंह चिन्ह का शास्त्रीय नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम की? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो सबसे पहली मौसम उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा इनसेट 1A। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इनसेट 1A। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को जो है भारतीय संविधान में लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंडक उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नंदन नीलकैनिन किस योजना से जुड़े हैं? तो नंदन नीलकैनिन जो है इनमें से जुड़े हुए हैं आधार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आधार योजना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ था? तो ज्यूरी सिस्टम जो है इनमें से समाप्त किया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1962 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है? तो हेड हंटर जो है इनमें से कहते हैं नागा जनजाति को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नागा जनजाति को। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है इनमें से संबंधित है समाज सेवा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समाज सेवा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, इको मार्क किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पर्यावरण से संबंधित है इको मार्क। चलिए अगला सवाल, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, आंध्र प्रदेश का गांधी इनमें से किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश के गांधी जो है इनमें से कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए, पोट्टी श्री रामुलु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पोट्टी श्री रामुलु, जो कि आंध्र प्रदेश के गांधी कहलाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, इरावदी नदी किस देश से होकर बहती है? थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार या फिर मलेशिया से? तो इरावदी नदी जो है इनमें से होकर के बहती है म्यांमार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, म्यांमार से होकर के बहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला महिला विश्वविद्यालय इनमें से स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पुणे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश राज्य का? तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है इनमें से हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा टोटल 8,848 मीटर, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर टोटल ऊंचाई है। देखिए आपका अगला सवाल है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है कौन सी है। तो वायुमंडल की वह परत इनमें से हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर तालीकोट का युद्ध। तो देखिए तीनों सम्राटों का युद्ध जो है इनमें से कहते हैं बक्सर का युद्ध को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो है इनमें से संबंधित है गणित से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गणित से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर हुआ था। तो सबसे पहली परमाणु परीक्षण जो है इनमें से हुआ था राजस्थान के पोखरण में 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय राज्य जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाती है। देखिए अगला सवाल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य जो है इनमें से हो जाएगा पारा बैंगनी किरणों से रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पारा बैंगनी किरणों से रक्षा करना। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहते हैं। तो चाय का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं असम राज्य को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी असम राज्य जो कि चाय की कटोरा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ पर हुआ था। तो INS विक्रांत का निर्माण जो है इनमें से हुआ था भारत देश में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में हुआ था INS विक्रांत का निर्माण। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो जन गण मन जो है पहली बार गाया गया था 1911 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1911 में पहली बार गाया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश। चलिए अगला सवाल, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कालीबंगा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा घग्गर नदी के पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घग्गर नदी के पास। देखिए अगला सवाल, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। तो अग्निपथ योजना जो है इनमें से संबंधित है युवाओं की सैन्य भर्ती से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, युवाओं की सैन्य भर्ती से संबंधित है अग्निपथ योजना। देखिए अगला सवाल, ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ICMR का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे पहली रेलवे स्टेशन जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाली है तो इनमें से हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। देखिए अगला सवाल, भारतीय सेना में COS किससे कहते हैं। तो COS जो है इनमें से कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए आपका अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। 2012 में, 14 में, 15 में या फिर 17 में। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।